नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज वाकई 2014 के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पहली बार विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई, हम ये कह सकते हैं। और आज डायरेक्ट हिट में हम ये कह सकते हैं कि कल कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट चोरी को लेके जो महारैली का आयोजन किया था, उसने सीधा हिट किया है सरकार को। भाषण क्या हुए, ये तो आपने सुना भी, इसके विश्लेषण भी सुने, लेकिन रैली के मायने क्या है, ये डायरेक्ट हिट में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 5 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में आए थे। 12 बजे के पहले से ग्राउंड की एंट्री बंद करनी पड़ी क्योंकि ग्राउंड में पैर रखने को जगह नहीं थी। रामलीला मैदान के बाहर भी जनसैलाब पड़ा हुआ था और सोशल मीडिया में जो उसका रिएक्शन था, वो देखने वाला था। एक ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। भयंकर भीड़ है भाई, अभी कार्यक्रम शुरू होने में 2 घंटे का समय शेष है, लेकिन रामलीला मैदान पैक हो गया है। जाड़े में भी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। और ये वीडियो देखिए। कंसोल से जो भी है एक बार लक्ष्य से कांटेक्ट करें। उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है। एक ने वीडियो टैग करते हुए लिखा, पढ़ सकते हैं आप। नेता विपक्ष राहुल गांधी रामलीला मैदान में पहुंचे। और ये वीडियो भी देख सकते हैं आप। 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आई, जिन्होंने यहां लोकतंत्र को खरीदा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी। इस रैली में पूरे देश भर से लोग जुटे थे। ये टोकनिज्म की रैली नहीं थी कि लाभार्थियों को इकट्ठा किया जाए, सरकारी बसें भेज के लोग इकट्ठा किया जाए, सरकारी कर्मचारी कंपलसरी बैठे, टीचर्स बैठे, वाला नहीं था बात। ये तो वोट चोरी के ऊपर एक गुहार थी। एक सोशल मीडिया पे ट्वीट है और वीडियो भी देखने लायक है, देखिए आप। आदिवासी जंगलों से संसद की सड़कों तक पहुंच चुका है। अगर अब भी मोदी ने अपनी तानाशाही बंद नहीं की तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली रामलीला मैदान में, नई दिल्ली। ये झारखंड से आए हुए कुछ लोग थे, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। जो मैंने कहा था 12 बजे से पहले ही एंट्री बंद कर देना, जो मूवमेंट होता है बड़े व्हीकल्स का शहर के अंदर, जनता को परेशान करके इधर-उधर भगाना, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा ठप्प कर देना, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन वोट चोर गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। और ये कुछ रैली में जाते हुए लोगों के दृश्य है। ये बहुत सालों के बाद देखने को मिले, खासकर दिल्ली में।
वो समय चला गया, दिल्ली में बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती थी, क्योंकि विपक्ष इतना कमज़ोर पड़ गया था। तब यूपीए की सरकार होते हुए भी विपक्ष को इतना तवज्जो थी, विपक्ष इतना अधिकार था और ये छिछोरापन नहीं था कि गाड़ियाँ रोको, लोगों को आने मत दो और तब रैलियाँ होती थी। लेकिन 2000 के बाद रैली देखने को नहीं मिली और जब रैली हुई बहुत दिनों के बाद कल, तो उसका एक फाइनल नज़ारा आप देख सकते हैं इस वीडियो में और ये किसी ने टैग किया ये वीडियो, राहुल गांधी ने नहीं किया। अच्छी खासी भीड़ पहुंच चुकी है रामलीला मैदान में। वोट चोर रैली के लिए कई एंट्री गन गेट बंद किए जा चुके हैं। भीड़ जुटाने में लगे दिल्ली के आसपास के राज्य के नेता काफ़ी हद तक सफल रहे और ये वीडियो देखो ये। गोरे 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 चोरों के जो नारे लग रहे थे, कभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो एक गांधी वो थे जिन्होंने उन गोरों से हमें आजादी दिलाई थी और आज वही गांधीयत का झंडा आगे लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी इन चोरों से हमें आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के ये जो खास इसमें देखा जाए कि महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा था। ये मिथ है या आप जब वोट चोरी करते हैं तो उसके साथ उसको बचाने के लिए कवर फायर देने के लिए कभी लाडली बहना तो कभी 10,000 रुपए ट्रांसफर करना और एक लोगों के मन में परसेप्शन बनाना कि महिलाओं को कैश ट्रांसफर हुआ इसलिए आधी आबादी ने सरकार को चुना है, इसलिए विपक्ष फेल हो गया। मैं नहीं मानता। यदि आधी आबादी के भरोसे ही सरकार को चुनाव लड़ना था, तो 10,000 रुपए की घोषणा करने के पहले ये एसआईआर का पूरा मंचन नहीं करना पड़ता, नाटक था। क्योंकि 100 202 सीटों में से 128 सीटें ऐसी हैं बिहार में, जहां वोट ऑफ मार्जिन जीतने का मार्जिन जितना है एनडीए के उम्मीदवारों का, उससे कई 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 गुना ज्यादा मतदाता डिलीट किए गए हैं। और जो मतदाता मतदाता सूची से नहीं है, जिनको निकाला गया है, उनमें एक भी घुसपैठिया नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, चुनाव आयोग तो कहता ही है। सिर्फ जहां कोई घुसपैठिया नहीं मिला, वहां सिर्फ घुसपैठिया नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के अंधभक्तों को मिला है। तो फिर उस घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से निकाला क्यों नहीं गया? यदि बिहार में घुसपैठिया है, तो मतदाता सूची से निकाले भी नहीं गए, तो फिर मतदाता सूची में वो क्या कर रहे हैं? ये एसआईआर का फेलियर नहीं है क्या? एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। विपक्ष के मत काटो, सत्ता पक्ष के लिए मत बढ़ाओ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद विधानसभा और लोकसभा के बीच में जो मतदाताओं को बढ़ोतरी का इजाफा हुआ, एकनाथ शिंदे के पैठण के तो विधायक ने स्टेज पे बोल दिया कि यदि बाहर से मैं 20,000 वोटर नहीं लाता तो मैं चुनाव नहीं जीतता। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची पर एसआईआर नहीं होगी। विधानसभा महाराष्ट्र में जो विधानसभा की जो सूची है, जिसके ऊपर पूरा विपक्ष कह रहा है कि बहुत ज्यादा मत काटे गए हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष ने बहुत ज्यादा मतों की बढ़ोतरी की है। ये कंप्लेंट आने के बावजूद भी वहां एसआईआर नहीं हो रही है, क्योंकि लोकल बॉडीज के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो करवा रहे थे। तो इसीलिए मतदाता जानता है कि उन्होंने मत दिया, लेकिन नतीजे विपरीत आए, इसीलिए लोग आए रास्ते पर। ये लोग अपने खर्चे से आए, ये लोग कष्ट झेलते हुए आए, इनको लाया नहीं गया। सर्कुलर एक भी नहीं दिखेगा कि राहुल गांधी मैं एलओपी आदेश देता हूं दिल्ली सरकार को कि सारे टीचर्स और लाभार्थियों को भेजा जाए ना। ये सर्कुलर यूपी में निकलते हैं, बिहार में निकलते हैं, जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो सर्कुलर निकलते हैं
कि लाभार्थी पहुंचे। अधिकारियों को आदेश होता है कि लाभार्थियों को ढूंढ के पहुंचाओ रैली में। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगाई जाती है। वो 2 दिन जब प्रधानमंत्री की रैली होती है, तो आसपास के गांव में आवागमन रुक जाता है क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सारी इधर लगी जाती हैं। पूरी सरकारी मशीनरी लगती है, तब जाके कहीं थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। ये विपक्ष है। कोई सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही है। इसके उलट सरकारी मशीनरी हतोत्साहित कर रही है आने के लिए। इसके बावजूद यदि लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो ये मान लीजिए कि इस देश में लोग जानते हैं कि वोट चोरी हो रही है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री भले ही बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद गमछा लहराते-लहराते भाजपा के कार्यालय में भीड़ के बीच में आ जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का भीड़ के सामने नतमस्तक होना और इस बात का विश्वास उनके चेहरे पे झलक रहा था कि जो वोट चोरी की बात वो लगातार करते हैं, वो अब जनता भी जानने लगी है। जिस दिन इस देश की जनता जानने लगेगी कि वोट चोरी हुई है, जनता ही इस वोट चोरी को तो रोक सकते हैं, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं। और कार्यपालिका तो उस समय चुनाव आयोग के साथ रहता है और कार्यपालिका जब उन चुनाव आयोग के साथ रहता है, तो उसके मायने क्या है आप समझ सकते हो। कार्यपालिका चुनाव आयोग के अधीन रहता है और चुनाव आयोग को पूछो कुछ भी तो एक ही जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छिछोरी शेर शायरी और हिंदी पिक्चरों के गाने के सिवाय ठोस सबूत देने के बाद भी चुनाव आयोग चुप है। राहुल गांधी सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार चैलेंज दे रहे हैं और चैलेंज स्वीकारने की बात करने वाले लोग सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।